हाय गाइस, एक बार फिर से आपका दोस्त आप सभी के लिए कुछ अपोजिट वर्ड्स लेकर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए आज हम वोकैबुलरी के सेकंड पार्ट में जिसमें फिर कुछ नए अपोजिट वर्ड्स आपसे डिस्कस करेंगे। दो वर्ड आप एक साथ लर्न करेंगे विद देयर हिंदी मीनिंग। सो जस्ट बी विद मी एंड एंजॉय द लर्निंग। चलिए, टेल मी द फर्स्ट वर्ड। ओके, ब्लंट गाइस, एक बहुत शानदार वर्ड है। ब्लंट का अर्थ क्या होता है? बोथल या बोथड़ भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसका अपोजिट हो जाएगा शार्प। शार्प का अर्थ क्या होता है? पैना। यस, तो मान लीजिए आपके घर चाकू है, उससे अभी प्याज नहीं कट रहे, तो वो क्या हो गया? ब्लंट हो गया। अब आपको उसको क्या कराना है? शार्प कराना है, पैना। नेक्स्ट, ओके, बोरो। बोरो का अर्थ होता है गाइस उधार लेना। किसी से उधार पैसे मांगे जाए, उधार कोई चीज मांगी जाए तो क्या होता है? बोरो। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा लैंड, LEND, लैंड। लैंड का अपोजिट होता है उधार देना। ओके, उधार लेने के लिए बोरो और उधार देने के लिए क्या यूज करेंगे? लैंड। चलिए नेक्स्ट। ओके, ब्रॉड गाइस, अगर कोई जगह चौड़ी है, चौड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको ब्रॉड। और यदि वो चौड़ा नहीं है, संकीर्ण है, तो फॉर दैट व्हाट डू वी यूज? नैरो। तो नैरो का अर्थ क्या हो जाएगा? संकीर्ण। ब्रॉड मींस चौड़ा एंड नैरो दैट इज संकीर्ण। नेक्स्ट, ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है गाइस तोड़ना। ओके, किसी भी चीज को तोड़ना दैट इज ब्रेक। पर अगर उसको लगातार करना है तो दैट इज व्हाट? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? लगातार या करते रहना। ओके, या कैरी ऑन का भी यूज कर सकते हैं। ब्रेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। ओके, इसका अपोजिट एक और होता है। ओके, इसको मेंड या अमेंड भी बोलते हैं। मेंड या अमेंड। ओके, इसका अर्थ होता है किसी चीज को सुधारना। ठीक है भाई, मान लीजिए किसी ने फ्लावर वेस तोड़ दिया, तो उसने क्या किया? ब्रेक किया। और अब आप घर पहुंचे तो आप उसको क्या कर रहे हैं? अभी मेंड कर रहे हैं, आप उसको सुधार रहे हैं, तो मेंड। चलिए नेक्स्ट, ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है गाइस बहादुर। कोई भी इस दुनिया में बहादुर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेव। और ब्रेव का अपोजिट होता है कावर्ड, COWARD, कावर्ड। कावर्ड का अर्थ होता है डरपोक। ओके, सो ब्रेव दैट इज बहादुर एंड कायर दैट इज कावर्ड। नेक्स्ट, ओके, बिजी। ओके, बिजी मतलब क्या होता है? व्यस्त। ओके, पर अपोजिट इज व्हाट? ओके, फ्री, स्पेयर। ओके, खाली। ओके, बिजी रोड है, आज तो एकदम फ्री रोड है, स्पेयर। नेक्स्ट, काम। काम मीन्स क्या होता है गाइस? शांत। जो मन से शांत हो दैट इज काम। ओके, पर इसका अपोजिट होता है वायलेंट। वायलेंट मीन्स क्या होता है? शांत का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अशांत। और कोई एग्जैक्ट वर्ड आप ढूंढ लीजिएगा, बट द इंग्लिश अपोजिट, काम का अपोजिट क्या हो जाएगा? वायलेंट या रूड भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोलेंगे? रूड। चलिए नेक्स्ट, केयरफुल। यदि कोई सावधान है तो हम क्या बोलते हैं? केयरफुल, सावधान। और यदि सावधान नहीं है तो दैट इज व्हाट? केयरलेस। केयरलेस मीन्स क्या हो गया? लापरवाह। ओके, कुछ लोग लेजी भी इसके अपोजिट में लगा देते हैं, उतना सुटेबल नहीं है बट ओके, वर्क। ठीक है, केयरफुल, केयरलेस। ओके, देखिए, एक होता है गाइस सीलिंग, CEILLING, सीलिंग। तो जो घर की छत होती है ना, घर की छत, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिंग। ऊपर की छत, सीलिंग। अब जो फ्लोर होता है, फर्श, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर। तो सीलिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्श। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, कैच। कैच मीन्स क्या होता है गाइस? पकड़ना, लपकना। तो दैट इज व्हाट? कैच। और कैच नहीं किया तो आपने क्या कर दिया? मिस कर दिया। ठीक है, मिस कर देना, लीव कर देना, दैट इज व्हाट? छोड़ना। ओके, वी कॉच द ट्रेन, हमने ट्रेन पकड़ ली, पर मान लीजिए हमने ट्रेन छोड़ दी तो वी लेफ्ट द ट्रेन। चलिए नेक्स्ट, ओके, सेलर। ओके, ये होता है गाइस सेलर। सेलर मतलब होता है जो व्हाट आई कैन से, जो तह खाना होता है ना घर का, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलर। पर जो घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, हिस्सा होता है एटिक, अटारी। क्या बोले जाता है इसको? अटारी, दैट इज एटिक। ओके, कोई चीज अगर परिवर्तनीय है तो दैट इज व्हाट? चेंजेबल। दैट इज व्हाट? छोटा ही लगता है, परिवर्तनीय। अगर किसी चीज में परिवर्तन संभव है तो क्या है? वो चेंजेबल है। और परिवर्तन संभव नहीं है तो वो क्या है? अनचेंजेबल, या यू कैन कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम अपरिवर्तनीय। ओके, चेंजेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनचेंजेबल। नेक्स्ट, क्लेवर। कोई अगर चतुर है तो वो क्या है? क्लेवर है। चतुर है तो वो क्या है? ओके, क्लेवर है। और अगर वो क्लेवर नहीं है तो वो फूल है। ओके, सिली है। ओके, मैड है। ओके, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? पागल के लिए। चलिए नेक्स्ट, ओके, क्लियर। क्लियर का अर्थ होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। चलिए मैं मौसम के कंटेक्स्ट में लेता हूं कि यदि आज मौसम साफ सुथरा है तो द वेदर इज क्लियर टुडे।
पर अगर क्लियर नहीं है तो भैया खूब ज्यादा धूप है तो क्या हो गया, सनी, खूब ज्यादा बादल है तो क्लाउडी, खूब ज्यादा बारिश हो रही है तो रेनी, ठीक है, ठंडा है तो कोल्ड, गर्म है तो हॉट। तो इस तरह से आप इसका अपोजिट लगा लेंगे। बाकी जनरल सेंस में क्लियर का अपोजिट हो जाएगा, यू कैन यूज डर्टी ऑल्सो, डर्टी का भी यूज आप कुछ हद तक कर सकते हैं इसके अपोजिट के रूप में। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई समस्या जटिल है तो वो क्या है गाइस, कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वो क्या है, सिंपल है। तो सिंपल का अपोजिट, कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल। ओके, कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी गाइस, कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट पनिश भी हो सकता है, ओके, या रेप्रीमांड भी होता है, रेप्रीमांड, किसी को लताड़ना, दैट इज कॉल्ड रेप्रीमांड। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, रिब्यूक, रिब्यूक करना मतलब क्या होता है, झाड़ना, ओके। सो पनिश, रिप्रीमांड और रिब्यूक कैन बी द अपोजिट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके। करेज, करेज का अर्थ होता है गाइस साहस, करेज करना मतलब क्या होता है, साहस, ओके। और करेज, COUR, जस्ट मिनट गाइस, एक बार स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, ओके, COURAGE, करेज मींस क्या होता है, साहस, ठीक है। और करेज का अपोजिट हो जाएगा कावर्डनेस, कावर्डनेस, दैट इज व्हाट, कायरता, ओके, ओके। देखिए अब यहां फिर से आ गया ना, कावर्डली, कावर्डली मतलब क्या होता है, किसी काम को कायरता से करना, ओके, कायरता से करना। और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रेवली, BREVEL में, ब्रेवली, ब्रेवली मतलब क्या होता है, किसी काम को बहादुरी के साथ करना, दैट इज ब्रेवली, ओके, ओके। क्रूएल, क्रूएल, क्रूएल मतलब क्या हुआ, दुष्ट, ओके, दुष्ट को क्या बोलते हैं, क्रूएल। और अगर वो क्रूएल नहीं है तो वो क्या है, जेंटल है या नोबल है, ओके। जेंटल या नोबल दोनों का अर्थ क्या होता है, सभ्य, जेंटल और नोबल, ओके। डेंजर, अगर खतरनाक है तो क्या है, डेंजर है, कोई चीज अगर खतरनाक है तो गाइस डेंजर, और अगर खतरनाक नहीं है तो वो क्या है, सेफ। तो सेफ का अर्थ क्या होता है, सुरक्षित, खतरे में है तो इन डेंजर, और सुरक्षित है तो दैट इज सेफ। नेक्स्ट, ओके, डार्क का अर्थ क्या होता है, गहरा, गहरा या घना, क्या बोलते हैं, डार्क। सिंपल अपोजिट है इसका लाइट, लाइट का अर्थ क्या होता है गाइस, हल्का, हल्का, दैट इज लाइट, ओके। डॉन, DAWN, डॉन मतलब क्या होता है, भोर, जो सवेरा होता है ना गाइस, जब उजाला तो हो जाता है पर सूरज नहीं दिखता, तो दैट इज डॉन। और ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा डस्क, इसको हम बोलते हैं गोधूली, क्या बोलते हैं, गोधूली। शादी अक्सर कौन सी बेला में होती है, गोधूली बेला में, दैट इज डस्क। तो जब सूरज डूब तो जाएगा पर फिर भी उजाला अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड डस्क। तो डॉन का अपोजिट क्या हो गया, डस्क। नेक्स्ट, ओके, डिफेंड, डिफेंड करना मतलब क्या होता है, बचाव करना। भाई किसी ने हम पर हमला किया तो हम उसका क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। पर अगर हमको अटैक करना है तो अटैक इज कॉल्ड द हमला, ओके, डिफेंड एंड अटैक, ओके। कोई चीज अगर बहुत स्वादिष्ट है तो क्या है, वो डिलीशियस है, ओके, स्वादिष्ट, ओके, डिलीशियस। और अगर कोई चीज स्वादिष्ट नहीं है तो इसको हम ऑफुल बोल सकते हैं, टेस्टलेस बोल सकते हैं, TAST, टेस्टलेस, ओके, टेस्टलेस। या बेस्वाद या फीके को हम इंसिपिड भी बोलते हैं, बेस्वाद या फीके को हम क्या बोलते हैं, इंसिपिड, ओके। डिस्परेट, ओके, डिस्परेट का अर्थ होता है गाइस उदास, अगर हम उदास है तो क्या है, डिस्परेट है। और अगर हम उदास नहीं है तो हम क्या है, एक्साइटेड है, ये CITED, एक्साइटेड, या एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक, इसका मीनिंग होता है, ओके। उदास का अपोजिट हो जाएगा उत्साहित, ओके। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है गाइस विनाश, ओके, डिस्ट्रक्शन, विनाश। इसका अपोजिट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ओके, कंस्ट्रक्शन, ओके। डिक्टेटरशिप, DICTATOR SHIP, डिक्टेटरशिप, इसको हम बोलते हैं तानाशाही, क्या बोलते हैं हम, तानाशाही। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, प्रजातांत्रिक, ओके। सो गाइस आज के सेशन में ये वर्ड्स थे जिनके अपोजिट मैंने आपको क्लियर किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।